पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। 3 खुदकुश हमलावर मारे गए, 3 FC एहलकार शहीद, 7 शहरियों समेत 10 अफराद जख्मी। हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। एक खुदकुश हमलावर पैदल FC हेडक्वार्टर के गेट तक पहुंचा और खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके में 3 एहलकार मौके पर शहीद हो गए। 2 हमलावर साइड गेट से FC हेडक्वार्टर में दाखिल हुए, जिन्हें मरकजी गेट के अंदर कुछ फासले पर ही हलाक कर दिया गया। शहीद तीनों FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, IG, फेडरल कांस्टेबलरी और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला सिंध, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान के हमले की मज़म्मत। हमला नाकाम बनाने पर FC एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की FC हेडक्वार्टर हमले के ज़ख्मियों की अयादत, दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FC के जवानों ने दहशतगर्दों का ज़बरदस्त मुकाबला किया। हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, दहशतगर्दों से मुकाबला जारी रहेगा। सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाने के लिए जदीद आलात खरीदे जा रहे हैं। CTD को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाबात की जीत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के नाम कर दी। सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब में कहा कि ये इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था। बयानी की सियासत हार गई, परफॉर्मेंस की सियासत जीत गई। आज न फैज़ हमीद है न वो जजेस जो इन्हें जिताते थे। फैज़ हमीद की पूरी ताकत PTI के साथ थी। PTI का इलेक्शन बॉयकॉट की बात करना मुनाफिकत है। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको हार का यकीन हो। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन फिर भी शिकस्त हुई। PTI के रहनुमा असद कैसर का इलेक्शन कमीशन पर नताइज बदलने का इल्ज़ाम। कहा, हरीपुर से फॉर्म 45 के मुताबिक PTI उम्मीदवार को तकरीबन 25,000 वोटों की बरतरी हासिल थी। इलेक्शन कमीशन सरकारी वेबसाइट पर गलत नताइज डाल रहा है। बेहतर होता कि इलेक्शन के बजाय बराह रास्त नोटिफिकेशन कर दिया जाता। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अवाम ने इलेक्शन पर अदम एतमाद जाहिर किया। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाब में सिर्फ 2 नशस्तें NA 18 हरीपुर और NA 129 लाहौर पर इलेक्शन लड़ा और दोनों नशस्तें हार गई। इलेक्शन कमीशन ने NA 96 फैसलाबाद में नून लीग के बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस में इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए, हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की, अभी नाअहल नहीं करते, उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। तलाल चौधरी के वकील ने कहा, आज ही नोटिस मिला है, पहले वकालतनामा जमा कराने की इजाज़त दी जाए। मज़ीद समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमात की तारीफ़ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की क़तरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद से मुलाकात। खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का कानून नाफिज करने वाले इदारों में तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। साहिली मुहाफ़िज़ फोर्सेस के दरमियान कोऑर्डिनेशन मज़ीद मजबूत बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कतर के वज़ीर दाखिला को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। जजेस के तबादले के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील आदम पैरवी पर खारिज। आईनी अदालत में समाअत के दौरान जजेस की जानिब से कोई पेश न हुआ। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। आइंदा आईनी अदालत ने जजेस ट्रांसफर केस में कराची बार एसोसिएशन समेत 9 में से 5 इंट्रा कोर्ट अपीलें आदम पैरवी पर खारिज कर दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में तरक्याती काम तेज़ करने की हिदायत।
सड़कों और गलियों की तामीर नौ से मुतालिक इजलास में कहा कि शहर में मेगा प्रोजेक्ट्स के बायस ट्रैफिक के मसाइल हैं। तमाम इंटरनल स्ट्रीट्स की स्कीमें मंजूर करके तेज़ी से काम करवाया जाए। स्ट्रीट लाइट्स की मुनासिब तनसीब और मुरम्मत की जाए। 60 अहम सड़कों समेत जो गलियाँ बनाई जा रही हैं वहाँ निकासी आपका बाकायदा निज़ाम बनाया जाए। इजलास में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और चीफ सेक्रेटरी आसिफ शाह समेत दीगर ने शिरकत की। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी तशवीश। जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि SCO ओहदेदारान के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज़्यादा फ़ाल हो रहे हैं। ताशकंद में SCO रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर की 11वीं कॉन्फ्रेंस में सरबरा एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर SCO ओला रबेक ने बताया कि बैनुल अक़वामी दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियाँ अफगानिस्तान और शाम में बढ़ गई हैं। दहशतगर्द गिरोह हमले वस्त एशिया में स्लीपर सेल्स बनाने, फंड्स इकट्ठा करने के लिए दायरे कार बढ़ा रहे हैं। दहशतगर्द तीसरे ममालिक की जाली दस्तावेज़ात इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें अस्करियत पसंदों को वस्त एशियाई ममालिक भेजने के मंसूबे बना रही हैं। 6 दहाइयों तक बॉलीवुड फिल्म नगरी पर राज करने वाले भारतीय अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। धर्मेंद्र ने फिल्म शोले जैसी मुतादिद ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों में काम किया। मजमूई तौर पर 306 फिल्मों में काम किया। भारतीय हिदायतकार करण जौहर का इजहार अफसोस, कहा कि धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के हकीकी लेजेंड हैं और रहेंगे। लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा है कि मुस्लिम ममालिक को बहुत से मसाइल का सामना है। गज़ा आज वर्ल्ड ऑर्डर की मिसाल बन गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल मासूर हो चुकी हैं। फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा और सिक्योरिटी काउंसिल का कोई किरदार नज़र नहीं आता। मुजाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि गज़ा में इसराइल ने जुल्म व बर्बरियत का मुज़ाहिरा किया। हमास ने डटकर मुकाबला किया, जिसके नतीजे में जंग बंदी हुई। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का अबूधाबी सुप्रीम काउंसिल बराए मदरहुड का दौरा। बख्तावर भुट्टो जरदारी भी हमरा थी। सेक्रेटरी जनरल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। एलामिया के मुताबिक आसफा भुट्टो जरदारी ने काउंसिल की खिदमात और किरदार को सराहा। सेहत, तालीम और सकाफत पे काउंसिल के इक़दामात की तारीफ की। कहा नौजवानों की शमूलियत के लिए काउंसिल की काविशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह FBR पोर्टल्स की बंदिश, बैनुल-सूबाई तरसील पर पाबंदी और हुकूमती डीलर्स को करार दे दिया। एसोसिएशन ने अपने एलानिये में कहा कि हुकूमत को पोर्टल्स की बंदिश से कीमतें बढ़ने से मुताल्लिक खबरदार किया था। सिंध में पोर्टल्स बंद रखे गए ताकि पोर्ट पर दरामदी चीनी को पहले फरोख्त किया जा सके। पंजाब में ज़िला इंतज़ामिया ने मिलों को मजबूर किया कि हुकूमती नामजद करदा डीलर्स को चीनी फरोख्त करें, जिन्होंने मार्केट में अपने फ़ायदे के लिए चीनी महंगी फरोख्त की। इन पाबंदियों से चीनी की सप्लाई कम होने लग गई। और लाहौर कलंदर्स का जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के एजाज़ में जोहराना। लाहौर कलंदर्स के आइंदा 10 साल PSL के साथ MOU साइन करने की तकरीब। फ्रेंचाइज ने PSL के साथ मुआहदे में मजीद 10 साल की तोसी कर ली। तकरीब में हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी, CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना भी शरीक हुए।